आईफोन कुछ ऐसे मिस्टेक्स अपने लाइफ में डेली करते हो अपने आईफोन के साथ में, जिस वजह से आपकी आईफोन की बैटरी, आपकी प्राइवेसी और आपकी आईफोन का यूजर इंटरफेस आप उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो इस वीडियो पे मैं बताया हूँ कि कुछ ऐसे आईफोन के मिस्टेक्स हैं जो कि आप डेली करते हो और आपको उसको बंद कर देना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लूटूथ वाईफाई ऑन कनेक्टिविटी की। देखिए अभी यहाँ पे मेरे ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों मेरे ऑन है। अगर मैं इस तरीके से ऑफ करता हूँ तो आपको लगता है कि अब ये ऑफ हो चुका है, बट आप गलत हो बॉस। अब जैसे सेटिंग में जाओगे, अगर मैं यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करूँ तो नाउ कैन सी यहाँ पे वो सर्चिंग होता ही रहता है, जो कि दिन भर आपके आईफोन्स की बैटरी को ख़त्म करता है। तो अगर आपको इसको बंद करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको अंदर से बंद कीजिए, देन अब ये कंप्लीटली पूरा ऑफ हो चुका है। उसी प्रकार से ब्लूटूथ पे जाओ तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन यहाँ पे देखिए अदर डिवाइसेस को पेयरिंग करता ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपको इसको बंद कर देना है तो जाके सिंपली आप इसको अंदर से बंद कीजिए। आप जाके कंप्लीटली देखिए यहाँ पे क्रॉस साइन यहाँ पे आ चुका है जो कि इसके आइकन पे है। तो ये कंप्लीटली अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है और आपका इसके बाद बैटरी जो इशू है, जो ड्रेन हो रही थी, वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। एक और मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशमेंट को लेके या फिर ऐप रिफ्रेश। तो अगर मैं जाऊँ सेटिंग में, देन जाऊँ जनरल के अंदर एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से आता है, ऑफ वाईफाई एंड मोबाइल डेटा। तो बेसिकली इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आप जितने भी आपके एप्लीकेशन से सारे बैकग्राउंड उसके बंद हो जाएंगे। नाउ अगर मैं वाईफाई पे करूँ तो सिर्फ जब आप वाईफाई पे कनेक्ट होगे तभी आपके बैकग्राउंड एप्लीकेशन रिफ्रेश होते हैं। एंड यहाँ पे है वाईफाई एंड मोबाइल डेटा, ये दोनों पे रखना ज़रूरी होता है। अब जान लेते हैं कि चीज़ होता क्या है। तो अगर मैं इस तरीके से जाऊँ, देखिए इस तरीके से मेरे सारे एप्लीकेशन को बंद करके रखा है, सिर्फ व्हाट्सअप को ऑन किया हूँ। क्यों? देखिए क्या होता है कि जब आप इसको ऑन करते हो ना, तो अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आएगा ना, तो जब आपके ओपन करने से पहले वो मैसेज लोड हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि एक तो स्लो काम करता है, दूसरा आपको एक्यूरेट तुरंत नोटिफिकेशन नहीं देता, तीसरा आपका बैटरी ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक जो कि एप्लीकेशंस को आप डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हो, उसके नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप यहाँ पे ऑन कीजिए। बाकी चीज़ को आप बंद कर सकते हो। कंप्लीटली बंद करना भी ये सही पॉइंट नहीं होता। लोग यहाँ पे कंप्लीटली इसको टर्न ऑफ कर देते हैं इस तरीके से जाके यहाँ पे, बट आपको स्मार्ट गेम खेलना है। आपको जितने भी एप्लीकेशंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको सिर्फ ऑन कीजिए और यहाँ पे एक चीज़ ऑन करके रखिए, ये वाला तीसरा वाईफाई एंड मोबाइल डेटा। क्योंकि अगर कभी कभी वाईफाई पे नहीं हो तो मोबाइल डेटा तो सबके पास होता ही है, तो वो आप ऐप है वो बैकग्राउंड में रिफ्रेश होना चाहिए। अब यहाँ पे जो तीसरी मिस्टेक है वो है ऑटो ब्राइटनेस। देखिए ऑटो ब्राइटनेस यहाँ पे ऑन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे फोन में देखोगे तो मैंने पूरा ब्राइटनेस फुल रखा है क्योंकि मैं अभी वीडियोस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दिन भर इनका जो ब्राइटनेस होता है अपर ही होता है, तो आपको इसको कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। तो देखिए अब हम कंट्रोल तो इसको बार बार करेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम इतना नोटिसेबल हम करते हैं नहीं, इतना सारा काम रहता है दिन में अपने पास। तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर, ठीक है, और इस तरीके से जो सर्च आइकन है यहाँ पे आपको सर्च कर देना है ऑटो ब्राइटनेस। अब ऑटो ब्राइटनेस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑटो ब्राइटनेस पे लेके आ जाएगा, ये डेडिकेटेड टॉगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जाके सिंपली आपको ऑटो ब्राइटनेस ऑन कर देना है। देखिए जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पे हल्का सा लाइट डिम हुआ, आपको वीडियो में शो नहीं होगा मैं जानता हूँ, बट लिटरली ये चीज़ें काम करती है और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं अंधेरे इलाके में चले गए, आप फ़ोन निकालोगे ना, तो आपको ब्राइटनेस ऑटोमेटिक पहले से ही कम रहेगा, वो ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपको एनवाइंग फीलिंग नहीं होगा और आपके चेहरे पर ज़्यादा अचानक से लाइट नहीं आएगा। तो ये जो ऑटो ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। एक और मिस्टेक्स है जो कि हम करते हैं, सारे एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, दिन भर नोटिफिकेशन आता रहता है, चाहे काम का हो या ना हो। तो सेटिंग में जाके आपको उन्हीं एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन ऑन कर देना है जिसको आपकी ज़रूरत हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ऑफ करके रखा है, डिजी लॉकर मैंने ऑन किया है, फिर फिटनेस को भी मैंने ऑन किया है, ठीक है। तो आप जाके भी अब चूज़ कर सकते हो कि किन किन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, किन किन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है गाइस, लिटरली चीज़ें काम करती हैं। अगर आपने सारे एप्लीकेशन को ऑन करके रखे रहोगे तो आप सोचिए अगर आपके आईफोन में 50-60 एप्लीकेशन है तो आपको पर डे 60 नोटिफिकेशन आएंगे। आप सोच सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई ऐप है ही नहीं जो आपको नोटिफिकेशन ना भेजे। भाई कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर लो, कोई भी एप्लीकेशन दिन में एक नोटिफिकेशन तो जरूर देता है। और अगर फूड के हैं, बैंकिंग के हैं, स्टॉक्स के हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो पूरा भर जाएगा आपका नोटिफिकेशन पिटारा। तो उन्हीं एप्लीकेशंस को प्रीफर करो जो कि आप यूज़ करते हो, आपको लगता है कि इनके नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ों को ऑफ कर दो। ये सिली मिस्टेक्स जो कि हम डेली करते हैं और ब्लेम करते हैं अपने आईफोन की बैटरी को, तो अभी कभी इसको ऑफ करो। अब यहाँ पे अब क्या होता है कि एयर ड्रॉप, अब एयर ड्रॉप के अंदर देखिए इस तरीके से 3 ऑप्शंस आते हैं, एवरीवन फॉर 10 मिनट, कॉन्टैक्ट्स ओनली। तो बहुत सारे लोग इसको एवरीवन
वन पे करके छोड़ देते हैं। जैसे आप नोटिस किया, जैसे मैंने ऑन किया मेरा वाईफाई ब्लूटूथ दोनों ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि ये यूज़ करता है उस सब चीज़ों का। तो अगर आप इसको एवरी वन करते हो तो पहली बात तो मिस्टेक्स ये होती हैं कि किसी भी अनदर आईफोन के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, चांसेस है कनेक्ट होने के, प्लस आपका बैटरी वाईफाई सर्चिंग वापस मोड पे चले जाएगा, इस वजह से बैटरी की खपत ज़्यादा होगी। तो बेटर होगा आप इसको रिसीविंग ऑफ कर दो। रिसीविंग ऑफ करोगे तो अब जाके आपका जो माई ड्रॉप जो एयर ड्रॉप है वो कम्प्लीटली ऑफ होगा और आपको और भी आईफोन से कोई खतरा नहीं है, कोई आप किसी अनदर आईफोन से कनेक्ट भी नहीं हो पाओगे। तो ज़रूर इसको ऑन कीजिए। अब जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशंस को जो नोटिफिकेशन होता है उसको बंद कर देना चाहिए। तो आईफोन में एक चीज़ का आपको दिक्कत ये होता है कि जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उन सारे एप्लीकेशंस को बाय डिफ़ॉल्ट एप्पल लोकेशन प्रोवाइड करता है आपका, जो कि आपके बैकग्राउंड में ट्रैकिंग ऑन रहता है। अब आपको इसको बंद कैसे करना है ये बताता हूँ। आपको जाना है सेटिंग के अंदर, इस तरीके से आपको नीचे जाना है, आपको दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा लोकेशन सर्विसेज। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए जितने भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। जैसा कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट ऐप में जाऊँ जो कि मूवी टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है, तो अगर आप ये नोटिस करना यहाँ पे 3 ऑप्शन है, नेबर, आस्क टाइम, आस्क नेक्स्ट टाइम और व्हेन आई शेयर, ठीक है, और वाइल यूजिंग द ऐप। तो आपको पता है अगर मूवी टिकट आप बुक करते हो जिस आप लोकेशन में हो तो ये लोकेशन ट्रैक करता है आपके आसपास, आपके थिएटर या फिर बोल सकते हो जो पीवीआर होता है वो सबको स्कैन करने के लिए, राइट, या फिर बोल सकते हो एक्यूरेट लोकेशन दिखाने के लिए। तो मैंने उसको वाइल यूजिंग किया है। अब आपको जाके अपने एप्लीकेशन में चेक कर देना है कि किन किन एप्लीकेशन को आपको लोकेशन देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम को लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप जहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ के लोकेशन सबको दुनिया का पता चले देन कर सकते हो, जो कि आपके प्राइवेसी के लिए भी खतरा है भाई, बहुत बेकार चीज़ होती है वो सब चीज़ें। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन को चूज़ कर सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन को आपको लोकेशन सर्विस देना है या फिर नहीं देना है। बाकी अपने हिसाब से आप उसको बंद कर सकते हो। अब यहाँ पे एक छोटी चीज़ है बहुत, मतलब आप सोचिए ना, आप कहीं पब्लिक प्लेस पर अगर किसी को टाइपिंग कर रहे हो तो कट 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 आवाज़ आता है जो कि लिटरली बहुत बेकार लगती है। तो इस चीज़ को कैसे बंद कर सकते हो आइए बताता हूँ। आपको जाना है सेटिंग के अंदर, फिर आपको जाना है साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर, इस तरीके से नीचे जाना है एंड नाउ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कीबोर्ड फीडबैक का, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, साउंड एंड हैप्टिक्स, दोनों ऑन करोगे तो कीबोर्ड पे अगर मैं आपको कुछ टाइप करके दिखाऊं तो देखिए इस तरीके से साउंड, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं, बट मुझे यहाँ पे आ रहा है, तो जो कि बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है। तो साउंड को बंद कर दीजिए, हैप्टिक्स को ऑन कीजिए। हैप्टिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ होती है आईफोन्स के अंदर, जो आईफोन यूज़ करते हैं। एक उनका जो मोटर होता है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप कोई चीज़ टाइप करोगे तो आपको लिटरली फील होगा कि आप कोई चीज़ वर्ड वहाँ पे टाइप कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो इसको जरूर ऑफ ऑन कीजिए और जो साउंड है उसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आईफोन के अंदर आपने अगर ऑलवेज 5G ऑन करके रखा है तो लिटरली ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है कि बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी खत्म होती है। तो बहुत सारे लोग 5G को ऑलवेज ऑन करके रखते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आप इसको ऑलवेज ऑन करके मत रखिए। आपको जाना है सेटिंग पे और यहाँ पर जो मोबाइल सर्विसेज है, अब बहुत सारे आईफोन के बीच में, बहुत सारे आईफोन में ये सेलुलर डेटा लिखा रहता है, तो दोनों चीज़ एक ही होती है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड नाउ यहाँ पे जो आपको मोबाइल डेटा ऑप्शन दिखाई दे रहा है रोमिंग ऑफ ये वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वॉइस एंड डेटा पे जाना है एंड नाउ यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 5G ऑटो, 5G ऑन, 4G, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इलाके पे हो जहाँ पे 5G नेटवर्क ज़्यादा नहीं होता तो आप वहाँ पे ऑलवेज ऑन रखोगे ना, तो क्या होगा पता है, आपके बैकग्राउंड में जो आपका नेटवर्क है प्लस आपका जो मोबाइल का जो टावर होता है 5G जो बैंड होते हैं वो हमेशा 5G नेटवर्क को ही ढूंढता रहेगा, जिसमें लिटरली फ़ोन तो हीट होता ही है और दूसरी बात आपकी आईफोन की बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। तो आप इसको ऑटो पे कीजिए। अब यहाँ पर जो 5G स्टैंड लॉन है ना, ये चीज़ें बहुत बेकार की चीज़ है। लिटरली इसको मैंने ऑन किया था, इसको मैंने ऑफ करके रखा था, वीडियो बनाने के लिए मैंने ऑन किया है। इसको आप ऑफ कर दोगे तो क्या होगा पता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वॉइस ओवर 5G स्टैंड अलोन, मतलब ये क्या करता है, जब किसी को कॉल लगाओगे ना तो अच्छी क्वालिटी के लिए, लाइक अच्छी वॉइस सामने वाले को जाए, वो 5G बैंड का बहुत स्ट्रांगली यूज़ करता है। इस चीज़ को मैंने बंद किया था, वीडियो के लिए मैंने ऑन किया है, तो सिंपली इस चीज़ों को बंद कर सकते हो। इसको बंद करने के बाद आप नोटिस करोगे सडनली आपका आईफोन ज़्यादा गर्म नहीं होगा और जो वॉइस है वो सही आती है, लिटरली सही आती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 19-20 का फ़र्क है। बट इसको आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा ही आपका आईफोन पे इफेक्ट पड़ता है, गर्म होता है, बैटरी ज़्यादा जाती है। तो इसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब आईफोन में एक चीज़ की नोटिस बहुत ज़्यादा ही लोग करते हैं, स्टोरेज प्रॉब्लम का। अब देखिए, आप में एक चीज़ दिखा हुआ आपको, जैसे मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट
फ़ोन में जाऊँ तो देखिए मेरे पास 4 एप्लीकेशन है स्टॉक मार्केट के, जैसे मैंने ज़ीरोधा, जो काइट है और जो एंजल वन है। यहाँ पे देखोगे तो डाउनलोड का आइकन बना हुआ है। अब ये बेसिकली क्या होता है पता है, जब मान लीजिए इसमें मेरा डेटा स्टोर है, खाली ये ऑफलाइन मोड में जा चुका है। ऑफलाइन मोड में मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा एंजल वन पे, देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है पता है, पहली बात तो एप्लीकेशन आपकी आंखों के सामने रहता है, दूसरी बात आपका डेटा सेफ रहता है, और तीसरी बात ये कि आप जब चाहो तब इसको डाउनलोड करके उसको एक्सेस यूज़ कर सकते हो। अब बात आता है कि इसको मैं यूज़ कैसे करता हूँ, इसको मैंने इनेबल कैसे किया। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको जाना है सेटिंग के अंदर, जाना है जनरल के अंदर, फिर आपको जाना है स्टोरेज के अंदर, आईफोन स्टोरेज के अंदर जाना है, और नीचे देखोगे कुछ इस तरीके से आपको स्क्रॉल कर देना है, इस तरीके से जाना है। देखिए अब मेरा जो आईफोन है वो 256 GB का है, 249, मतलब ऑलमोस्ट मेरे इतने सारे वीडियोज़ है कि सब इसी में, उस सबको इग्नोर करो। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस आपको दिखाई देगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन से लाइक मान लो जो टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम का आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, कभी महीने में एक दो बार कर लिए तो कर लिए फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे आप ऑफलोड ऐप को जैसे आप इनेबल कर दोगे तो अब ये क्या होगा पता है, जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो अब ये ऑटोमेटिक आपके आईफोन से वो हट जाएगा। लाइक वो आपके आंखों के सामने ही रहेगा, सब कुछ दिखेगा, बट आप जो इसका स्टोरेज है ना आईफोन उसको कैप्चर नहीं करता। वो आईफोन अपने सर्वर पे स्टोर करके रखता है। जब आपको इसको चाहिए आप इंस्टॉल पे क्लिक करो, देन ये डाउनलोड होगा, उसके बाद आप एक्सेस इसको कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका डेटा एक भी लॉस नहीं होता, सारा डेटा आपके सामने रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गाइस ये थे कुछ आईफोन के ऐसे मिस्टेक जो कि आप डेफिनेटली रोज करते रहोगे। सो मेक श्योर अगर आपको थोड़ा भी फायदा हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।